मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु भाई आ रही है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज्यादा है यहाँ पर दीपावली की वजह से। ये बाहर बच्चे पटाखे छुड़ा रहे हैं। सब ठीक है, सब चलेगा, गुरुदेव सब संभालेंगे। पहले सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और आज देव उत्थान एकादशी के इस अवसर पर यहाँ पूरे देश में हर्षोल्लास से एक त्योहार मनाया जा रहा है, उसकी सबकी शुभकामनाएं। गुरुदेव सबका मंगल करे। 38 साधक इस समय हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मैं सबको बधाई देने के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, इस डिस्क्लेमर के साथ में कि जो पूरा प्रोग्राम है आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा जो गुरुदेव ने जो प्रचार के जो एक नियम बनाए थे, संविधान बनाया था, उसके अनुरूप हमें इस मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये प्रचार कार्य उसके अंतर्गत किया जा रहा है। और गुरुदेव त्याग सिद्धि योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 200 से ऊपर कुछ एपिसोड चलता रहेगा, चल रहा है। और गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि हमें ऊर्जा लगातार मिलती रही है। और सभी साधकों ने आज बड़ा ध्यान किया होगा, मेरा भी ध्यान बहुत गहरा लग गया था और सभी ने बहुत सुंदर ध्यान करके अब ध्यान से बाहर आ गए होंगे। अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में ये कि हमारा जो कार्य चल रहा है वो गुरुदेव जो हमसे कार्य करवा रहे हैं, हम एकमात्र यंत्र है। कभी किसी साधक के मन में भाव आ जाता कि मैं कर रहा हूँ तो करता मैं नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु तो गंगा ही नाथ है, मैं तो उसके आदेश की पालना कर रहा हूँ। हम भी सब शिष्य हैं, हम भी अपने गुरु के आदेश की पालना कर रहे हैं। और जो नाथों ने जो एक दिव्य विज्ञान दर्शन जो मानव जाति के लिए दिया है, कलयुग के आदि गुरु मतेश नाथ जी से लगा करके अनवर चल रहा है, उस दर्शन को इस जन जन तक पहुंचाने के लिए हमको माध्यम बनाया जा रहा है। तो कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो हो, ऐसा कहते हैं। 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, ऐसा कहा जाता है। तो जो गुरु करेगा वही होगा, और हमसे गुरु करवा रहा है, इससे वो हो रहा है। और आगामी 2-3 कार्यक्रम है हमारे। और 24 तारीख को और 24 नवंबर को विशाल कार्यक्रम जोधपुर में आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर जो गुरुदेव के द्वारा स्थापित संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय योग संस्थान में, जहां से गुरुदेव ने विश्व के कोने कोने में इस सिद्ध योग दर्शन को पहुंचाया। वहां पर एक विशाल कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे होने जा रहा है। जितने भी साधक उन सबको सूचित करें, बताएं। कार्यक्रम पलाना में भी हो रहा है, पलाना में भी कुछ साधक कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम कोटा में भी होगा। कार्यक्रम सभी जो गुरुदेव के जो ध्यान केंद्र है, आध्यात्म सत्संग केंद्र के जो सभी संस्थान, वहाँ पर सभी जगह कार्यक्रम होता है। कोटा में भी, मतलब सभी जगह छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित होंगे। हम भी अपने घर पर, अपने मोहल्ले में, अपने स्थान पर नहीं जा सकते तो वही कार्यक्रम आयोजित कर सकते। चलिए अब हम लोग सीधे एक्सपीरियंस शेयरिंग के विषय पर आ जाते हैं। किसी का अनुभव रहा हो तो अनुभव शेयर करें। कोई भी हैंड रेज कर सकता है। किसी का प्रश्न, किसी की जिज्ञासा, किसी का अनुभव, कोई विषय। हाँ, जय सिंह गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपका कल का पूरा विषय बाकी रह गया था, तो मैं चाहूंगा कि आप विषय प्रस्तुत करें। इससे पहले यदि हमारे पीके सिंह जी गुरु भाई गुरुदेव के चरणों में वंदना समर्पित करना चाहते हो, अर्पित करना चाहते हो, तो शब्दों की माला में पहनाई हुई वंदना को आप प्रस्तुत करें। उसके बाद में जय सिंह गुरु भाई को हम आमंत्रित करेंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वो जो वंदना है ना, बड़ा आनंद कर दो। वो जो बड़ी सुंदर आपने मुझे भेजी, उसको तो बड़ा मैं गुनगुनाता ही रहता हूँ, बड़ा आनंद आता रहता है उसको, तो है ना। गुरु भाई जी, कुछ वंदना ऐसी है ज्यादा ही ओरिजिनल हो जा रही, कॉपीराइट का भी चक्कर हो जा रहा है। सही बात है, होगा वो तो बिल्कुल होगा, कॉपीराइट का चक्कर होने वाला है।
जी जी। तो अब थोड़ा सा वो शब्दों को या उसको उस धुन को थोड़ा फेर बदल कर देना है जब भी गाएंगे ताकि वो चक्कर ना अच्छा रहे। अच्छा, ऐसा विषय आ रहा है क्या? हाँ, मैंने भी सुबह पढ़ा था आया था उसमें दीपू जी गुरु भाई ने बोला था कि ऐसा ऐसा हुआ है कुछ और यूट्यूब वाले इसको थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो हम थोड़ा सा उसको काट छाट करके मतलब सुपर फॉर्म में उसको हम प्रसारित करेंगे। तो पता नहीं अब उन्होंने कैसे क्या किया क्या नहीं किया है, अब आने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है उसमें। तो ठीक है, सब गुरुदेव करवा रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। जैसा आपका कहना है, मैं भी यही बोलता हूँ कि हम तो कुछ भी नहीं। तो मैं आज की वंदना आप लोग गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मन निर्मल हो भक्ति रस से, बहे नयन सो नीर। मन निर्मल हो भक्ति रस से, बहे नयन सो नीर। प्रभु दरस बिन मिटे ना साधो, अंतर मन निज पीर। काम क्रोध मद लोभ मोह, विस्मर्दन आपे होए। बिना नाम जप परिणति, नहीं चले नए को तीर। सुमिरन गुरु का नाम ध्यान, कीजे होय गंभीर। गुरु कृपा भवताप मिटे, अमृत बरसे जस नीर। मन निर्मल हो भक्ति रस से, बहे नयन सो नीर। प्रभु दरस बिन मिटे न साधो, अंतर मन निज पीर। मन को रखिए प्रभु भक्ति में, पायो मनुज शरीर। मन को रखिए प्रभु भक्ति में, पायो मनुज शरीर। धीरज धरि प्रभु दरस मिलेंगे, काहे होत अधीर। धीरज धरि प्रभु दरस मिलेंगे, काहे होत अधीर। प्रभु योग विधि युक्ति मिली, गुरु की लीजे टेक। प्रभु योग की विधि मिली, गुरु की लीजे टेक। गुरु भक्ति करतार मिलेंगे, कह गए दास कबीर। मन निर्मल हो भक्ति रस से, बहे नयन सो नीर। प्रभु दरस बिन मिटे ना साधो, अंतर मन निज पीर। गुरु सियाग के महायोग में, नाम सुमिर परिणाम। गुरु सियाग के महायोग में, नाम सुमिर परिणाम। त्रिविध ताप भव मुक्ति सहजई, रहे निरोग शरीर। त्रिविध ताप भव मुक्ति सहजई, रहे निरोग शरीर। मन निर्मल हो भक्ति रस से, बहे नयन सो नीर। प्रभु दरस बिन मिटे न साधो, अंतर मन निज पीर। प्रभु दरस बिन मिले न साधो, अंतर मन निज पीर। जय कल की अवतार की। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बढ़िया है। और गुरुदेव करते हैं
ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है, कथा प्रवचन का नहीं है। यानी गॉड इज द सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन, नॉट द सब्जेक्ट ऑफ सर्मन। जब तक मनुष्य आत्मा साक्षात्कार नहीं करता है। कल शाम को हम एक प्रोग्राम में गए थे तो एक बालक ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या होती है और क्या परमात्मा को देखा जा सकता है। का ध्यान भी लगा, मेरा विज्ञान का विद्यार्थी था, सुंदर उसने प्रश्न किया। तो हमने कहा कि जब ध्यान करोगे तो साक्षात्कार होगा तो पता लगेगा कि आत्मा क्या होती है और परमात्मा क्या होती है। मूलाधार से चक्राधार, मूलाधार से सहस्त्राधार चक्र की जब यात्रा पूरी हो जाती है तो वो आत्मा का सब परमात्मा में मिलन हो जाता है। इसी का नाम योग और इसी का नाम मोक्ष और इसका नाम मुक्ति, इसी का नाम साल्वेशन। तो ऐसे आज सुबह में एक बड़ा सुंदर अनुभव हुआ। मैं और श्रीनाथ गुरु भाई सुबह में आज 7 बजे निकले थे, 10 बजे लौटे। 3 घंटे तक सुबह प्रचार के लिए निकले। पहले एक स्टेडियम में गए, फिर दूसरे में गए और एक जगह कुछ महिलाएं बैठ करके योगा कर रही थी, मैंने उनको वही ध्यान करवाया। फिर तीसरी जगह हम बड़े प्रोग्राम में गए तो वहाँ पर काफी लोग मिले और उनके अनुभव भी बड़े विचित्र थे। वो सब कहते कि तो बड़ा कृपा है कि हमको गुरु यहीं आकर के, भगवान यहीं आकर के दर्शन दे रहे हैं। तो ये सब एक ऐसा विषय है कि मनुष्य की इच्छा क्या है, चाहत क्या है। जो चाहत होती है वो मिल जाती है। तो हमारी भी चाहत क्या है, शिष्य की चाहत क्या है, चाहत के आधार पर ही सब निर्धारण होता है। और पूर्व जन्म में जहाँ से छोड़ा इस जन्म में शुरू करना पड़ेगा, वो चाहत वहीं से पैदा हो जाए। तो गुरु भाई, हम पीके सिंह गुरु भाई जी, जय सिंह गुरु भाई जी को बुलाते। कल उनके बहुत सुंदर अनुभूतियां रही। गुरुदेव से बहुत ज्यादा उनकी मुलाकात, 3-4 घंटे तक उनकी सीधी की सीधी गुरुदेव से बातचीत होती रही। तो उसके अनुभव सुनते हैं। जय सिंह गुरु भाई जी, जय गुरुदेव, स्वागत है, आप बने रहिए गुरु भाई। जय सिंह नहीं हुआ, अभय सिंह की अनुभूतियां हैं। तो जय सिंह हमारे झारखंड बिहार वाले हैं। जय गुरुदेव सर। अच्छा, वो अभय सिंह जी थे। हाँ, आएंगे, वो भी आएंगे। अच्छा, तो जय सिंह गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है जय सिंह गुरु भाई। आप अपना विषय रखिए, आपकी क्या। जी जी सर, उस दिन आपसे बात हो रही थी तो बीच में अचानक से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो एक क्वेश्चन बाकी। जी जी जी, पूछिए गुरु भाई। सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा सर कि आप बता रहे थे कि मैं ध्यान कर रहा था तो मुझे फर्स्ट डे से ही खेचरी मुद्रा लग रही थी। मतलब पहले दिन से ही आपको खेचरी मुद्रा लगने लगी क्या? प्लीज बताइए सर। हाँ, जब मैं पहली बार अपने गौतमल गुरु भाई जी के साथ में, इनके बच्चे ने मुझे स्कूल में बताया था। फिर गुरुदेव की पहली पुस्तक जो निकली थी, गुरुदेव गुरु भाई लेकर के मुझे स्कूल में देने आए थे, जब मैं प्राइवेट स्कूल में नौकरी किया करता था। और उसमें मेरी मानसिक स्थिति बड़ी विचित्र थी और मैं ये बड़ी विचित्र घटना ये घटी कि उस दिन जब पहली बार गुरुदेव के मेरे दर्शन का सौभाग्य मिला तो बड़ा वो अद्भुत दिन था। दीक्षा के 2 दिन पहले गुरुदेव, मेरा आरएस का पेपर था। मैं आरएस का पेपर, सुबह का पेपर एक शिफ्ट में दिया, दूसरी शिफ्ट में दिया। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा फीवर भी आ रहा था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। और मैं घर आया, एग्जैक्ट 5 बजे घर आया। बोला गुरुदेव 5:30 बजे वहां से, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर आगे कहीं स्थान था, वहां पर गुरुदेव रुके हुए थे कि वहां बैठना है। तो मैं घर आया और वहां से पैदल पैदल ही भाग गया। तो मैं फीवर में था और पैदल पैदल 3 किलोमीटर भागता हुआ चला गया। मुझे वो कौन सी एनर्जी काम कर रही थी मुझे समझ नहीं आई। वहां जाके बैठा और वहां जाके जैसे बैठा तो मैं बैठते पहले गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, आओ बेटा सब बैठ जाइए और जिसको मंत्र दे रखा मंत्र जपे, नहीं तो राम राम जपिए और सब 15 मिनट ध्यान कर लीजिए। उसके बाद सब चरण छुएंगे और चले जाएंगे। तो मैं ध्यान करने बैठा तो मेरी बॉडी में मूवमेंट शुरू हो गया। मूवमेंट शुरू होते उसके बाद में मुझे नील प्रकाश के भी दर्शन हुए और उसके बाद में मैं उठा। उसके बाद में मैं गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। उसके बाद में आया तो उसके बाद से मेरी खेचरी मुद्रा चालू होगी गुरु भाई, और वो कंटिन्यू जी जीभ तालू में चिपक गई, ऊपर जाकर के चिपक जाती। जैसे मैं पैदल चलता हूँ तो ऐसे उलट करके चिपक जाती है। वहां से एक रस निकलता है, उसका स्वाद है, उसका स्वाद में वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वो अलग अलग रूपों में उसको अलग अलग स्वाद आते हैं उसके अंदर। कभी नमकीन स्वाद आता, कभी मीठा आता है, तो कभी अमृतमय स्वाद के साथ, जैसे दूध होता है उसका अमृतमय स्वाद, यानी अलग अलग स्वाद होते हैं उसके। और वो कंटिन्यू खेचरी मुद्रा मेरी लगी जा रही है, अभी भी लगती है। अभी भी जैसे मैं खड़ा होता और मैं चलने शुरू होता हूँ तो खेचरी मुद्रा लग जाती है।
तो वो सर, तब तो से कंटिन्यू। जी पहले दिन से ही सर आपको लगने लगी, पहले दिन किए उसके बाद दूसरे दिन से लगने लगी? हाँ जी, हाँ जी। सर आप तो बहुत लकी है सर, आपको खिचड़ी मुद्रा लग रही है सर, लेकिन मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि मेरे को भी लगे सर, लेकिन तो कब क्या होगा हाँ, इसमें गुरुदेव। देखिए गुरु भाई, सब सब मानव मनुष्य मात्र भाग्यशाली है कि उसे 84 लाख योनियों में सबसे पहले तो सब योनियों से सबसे श्रेष्ठ योनि प्राप्त हुई है। तो कोई भी अभागा नहीं है मनुष्य, उसको सबसे पहला कि एक तो 84 लाख योनियों में उसने मनुष्य योनि प्राप्त की है। मनुष्य गुरुदेव कहते हैं दोराए पर खड़ा है, यहाँ से ऊर्ध्वगमन कर गया तो मुक्ति की ओर जाएगा, और यहाँ से अधोगमन कर गया तो पतन की ओर जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में जाएगा। तो दोराए पर खड़े हैं तो सबसे पहली बात तो मनुष्य योनि प्राप्त होगी, जो जो ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति, यानी ईश्वर को यदि हम देखना चाहेंगे तो मनुष्य रूप में देखना चाहेंगे तो विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार एक कोशिकीय जीवों से, फिर उसके बाद में मत्स्य अवतार के रूप में मछली, और उसके बाद में कच्छप अवतार के रूप में कछुआ, उसके बाद में वरा अवतार के रूप में सुअर, फिर आधा नर आधा मनुष्य यानी नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, फिर मनु का, और फिर उसके बाद में विश्वामित्र, और उसके बाद परशुराम, उसके बाद में राम, उसके बाद में कृष्ण का अवतार हुआ। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार चेतना मनुष्य में विकसित चेतना है, तो मनुष्य दुर्भाग्य यानी अभागा नहीं है, है ना। पहली बात तो ये हम सबको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा विषय, हम दोराए पर खड़े, अब दोराए पर खड़े तो गुरु मिल गया है, ये पूरे उनके कई जन्मों के संस्कार रहे होंगे कि वो मुक्ति दाता मिल गया है। तो जिसको सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया ज्ञानी ऐसे श्रेष्ठ गुरु जिसको निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार की सिद्धि हो गई है, तो ये तो विषय ही महापूर्ण हो गया। अब तो गुरु की शरण में आई गए तो एक मार्ग खुल गया कि गुरु जो है वो परमात्मा से मिलाने का एक सेतु है, वो मुक्ति का मार्ग। और स्वयं यहाँ तो नारायण ही स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित हो गया, उस कृष्ण की चेतना गुरुदेव के शरीर में ही आ गई है, नीचे उतर आई धरती पर, और वो निर्गुण निराकार ब्रह्म भी धरती पर उतर आया, यानी दोनों ही एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। पहले सगुण साकार ईश्वर एक्शन करता था, अब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ने भी एक्शन शुरू कर दिया, जिसको परम प्रकाश कहते हैं। वो परम प्रकाश काम कर रहा है, इसलिए गुरुदेव का मंत्र स्पिरिट काम करती है, तो मैटर के साथ में स्पिरिट मिलाते पहले कोई भी रोग असाध्य नहीं रहता। तो दूसरा एक विषय कि हम लोग भाग्यशाली, सभी भाग्यशाली के ऐसे परम कृपा के सागर, ऐसे कल की भगवान जिनको मनुष्य कल की अवतार कहता है, वो इस धरती पर इस मानस रूप में, मानसिक चेतना के रूप में मनुष्य की चेतना मनुष्य के अंदर उतर आए। तो भगवान ने अपनी चेतना को मनुष्य के अंदर उतार दिया। अब तक एसेंड करना पड़ता था, यहाँ जाना पड़ता था, अब यहाँ से वो शक्ति यहाँ उतर आ गई है। जी सर। तो ये एक विषय तो ये पूर्ण हो गया। दूसरा विषय कि खेचरी मुद्रा लगे ना लगे, ध्यान हो ना हो, योग हो ना हो, कोई क्रिया हो ना हो, ये तो पक्का है कि मंत्र जपते करते रहने से और सीधा ही ध्यान लग जाएगा एक दिन, धारणा पक्की होने से तो मुक्ति तो निश्चित है। हाँ, इसमें पक्का कि गुरुदेव कहते हैं कि जब खेचरी मुद्रा लग जाएगी तो योगियों ने उसे अमृत कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ था अमृत का वासा, और सगुरा हो कि भर भर जाए निगुरा जाए पियासा, यानी जो गुरु का शिष्य होता है वो मिलता है। और अनेक योगी इसको प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्मों तक लगा देते थे, गुरु कृपा से वो सहज में प्राप्त हो रही है। और जब अमृत बरसेगा तो आखिरी जन्म होगा, गुरुदेव कहते आखिरी जन्म होगा। और हम सभी चाहते कि इस जन्म के बाद में फिर आना जाना न हो गुरु भाई, कि क्या करेंगे कुछ अधो पतन में जाकर के। तो कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है, वेट भी नहीं करना है, क्योंकि वेट तो उसका किया जाता है जो कुछ आने वाला हो, कुछ आने वाला नहीं हो तो अपने अंदर ही है, वो घट जाएगा। कब घट जाएगा, किस पल में घट जाएगा, क्योंकि टाइम और स्पेस का तो कोई वैल्यू नहीं है। गुरुदेव तो राजा जनक का उदाहरण देते, राजा जनक को तो एक घड़ी भी लगी नहीं, एक घट भी लगी तो थोड़ा सा पल भी लगा था, यहाँ तो एक क्षण भी नहीं लगेगा। इतना सरल और इतने क्यों आराधना है, लेकिन वो कब घट जाएगा, वो गुरु की ही कृपा, गुरु की कृपा जैसे ही एक पल के होगी, वो बस कृपा हुई कि वो सब हो जाएगा। शिष्य तैयार हुआ कि वो अंदर से वो सब कुछ हो जाएगा, उड़ेल दिया जाएगा। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं भाई, और गुरुदेव कहते हैं मैं भी कुछ नहीं दूंगा लूंगा, आप बाय बर्थ कंप्लीट है, बस आपको पता नहीं है। बस आप तैयार हुए कि वो जैसे एक दीपक बाती, आज दीपावली तो सब दीपक बत्ती जला रहे होंगे, तो बोला एक दीपक जल रहा है, दूसरी में तेल बाती है, वो तैयार है तो जल जाएगा। तो बस शिष्य को बस इतना सा करना है कि एक शिष्य के नाते हम सबका एक ही कर्तव्य है, अपने गुरु के प्रति प्रेम।
अनंत प्रेम करना, इतना प्रेम करना कि वो रीझ जाए बस। जैसे भगवान को गोपियां रिझाती थी ना कृष्ण को, ऐसे हमको अपने गुरु को रिझा लेना है, क्योंकि वो गुरु रूप में परमात्मा इस धरती पर आ गया है। तो बस गुरु जब रीझ जाएगा ना, तो एक पल में वो सब हो जाएगा। तो कब खेत की मुद्रा लग जाएगी और आपको पता ही नहीं लगेगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी लग जाएगी। मैंने तो सोचा नहीं था, अच्छा मैं तो लग गई, तब भी मुझे समझ में नहीं आया बहुत दिनों तक तो कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। शरीर और क्षेत्रीय मुद्रा लगने के बाद शरीर कृशकाय होता चला गया, कमजोर होता चला गया, बहुत सारे परिवर्तन आए शरीर में के अंदर, बहुत सारी चीजें बाहर निकली है, बहुत गंदगी बाहर निकली, जन्मों जन्मों की गंदगी बाहर निकली है, अभी भी निकल रही है गुरु भाई, है ना। लेकिन अब वो पता है कि ये जो कर्म जो है काटने तो पड़ेंगे, तो गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके कट रहे हैं ना, क्योंकि पूर्व जन्म में जो किया वो तो भोग ही रहे, इस जन्म में किया वो भी भोगना ही है, क्योंकि आगे आने वाले जितने जन्मों के, क्योंकि जितने कर्म थे ना वो सब इसी जन्म में भोगवाएंगे, तो फिर भुगवाएंगे तो फिर वो तो सब कष्ट सहन ही करने पड़ेंगे, तो सहन भी कर रहे हैं, कष्ट भी होते हैं। तो जीवन में ऐसा कोई विषय नहीं है गुरु भाई, ये तो केवल मात्र एक ऐसा गुरु प्रसाद है, तो वो गुरु प्रसाद तो मिलेगा, है ना, और सहज रूप से ही मिलेगा, प्रयास से नहीं मिलेगा। अबोध जो अबोध बालक होता है, शिशु होता है ना, उसकी तरह होने से मिलेगा, क्योंकि बुद्धि का यहाँ पर कोई विषय नहीं बचता। जो बुद्धि जहाँ काम करना बंद कर देती है, वहां पर ईश्वर का काम शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए ईश्वर का काम, जैसे आनंदमय कोश तक तो याज्ञवल्क्य के ऋषि आए हैं, अन्नमय का कोश का विकास करे, प्राण मनोमय विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश तक हमारे जो है ऋषि पहुंचे। अब सच्चिदानंद की यात्रा है, तो गुरुदेव तो यहाँ की यात्रा करवा रहे हैं। तो ये तो पक्का है, जो भी शिष्य गुरु की शरण में आया है वो सब मुक्ति का अधिकारी है। बस वो गुरुदेव ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग को सहज भाव से, बिना किसी बुद्धि को लगाए, बिना कोई प्रयोजन के, बिना कोई कामना इच्छाएं किए, केवल मात्र उसको करता रहे, तो गुरु की कृपा में देर नहीं लगेगी और उलझे नहीं। बस आजकल पता है एक विषय और चल रहा है जो मैं सब मंच के माध्यम से शेयर करूंगा। आजकल गुरुदेव ने वाक्य बोला था, मैं इसको दोहरा रहा हूँ। गुरुदेव कहते मुझे गुरु ही गुरु मिले, शिष्य कोई नहीं मिला। तो आजकल चारों ओर गुरु ही गुरु बन के घूम रहे हैं ना। और गुरु के और गुरुदेव कहते हैं कि आजकल गुरु भी ऐसे बने कि एक बार आशीर्वाद देंगे, फिर जिंदगी भर 10-20 साल तक लेते रहेंगे और 10-20 हजार तो ले लेंगे। तो जो ये गुरु है, जो गुरु है उनके कहते हैं गुरु जी सर, कहते हैं कि जो गुरु है उनके कोई गुरु नहीं है, हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह रहे। जितने गुरु घूम रहे हैं उनके कोई गुरु नहीं है, ये गुरुदेव कहते हैं मुझे अच्छी तरह से पता, उनके कोई गुरु नहीं है, ऐसा बिल्कुल बोलते। और सच में जितने गुरु हैं उनके कोई, जो योग के नाम पर जो ये जो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, इनके वास्तव में कोई गुरु नहीं। ये बात तो पक्का है, गुरुदेव ने जो बोला है उसमें 100% सत्य। गुरुदेव ने पूरा सहज रूप से ये वाक्य बोला है और चैलेंज के साथ में कहा। और यदि ऐसा होता गुरु भाई, तो वो सारे गुरु है ना, अभी तक तो पता नहीं कहाँ कहाँ अदालतों में केस कर खड़े कर देते, लेकिन कोई नहीं बोला, कि उनको पता है कि हमारी असलियत यही है। और बहुत सारे गुरु, बुरा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे किसी का, गुरुदेव कहते इस मार्ग में खंडन मंडन नहीं, लेकिन सच में बहुत सारे रेल में है, तो कोई जेल में है, चल रहे हैं, लेकिन सब चल रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि सबने जो किया है ना, इसको कर्मों का भोग तो या भोगना ही पड़ेगा, तो भोग रहे हैं। लेकिन हमारा अपना कर्तव्य केवल मात्रा में बिना खंडन मंडन किए किसी भी पंथ को, किसी भी धारा को, किसी भी मार्ग के बारे में हमें कोई क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, तो हम बुद्धि के आधार पर किसी का विश्लेषण नहीं कर सकते। ये कर्मवाद का सिद्धांत है, सबने अपने कर्म के तो सब अपना भोग रहे हैं, जिसको जैसा भोगना भोगे। हमें अपने कर्मों को ध्यान रखना है कि हम अपना कर्म, यदि हमें निष्काम जी, अपने कर्म ये है कि अपने अच्छा, कर्म के बारे में बड़ी सहज भाव की कहते हैं कि भाई कर्म का मतलब ऐसा कर्म करो। कर्म का मतलब है भगवत कर्म होना, भगवत स्वरूप जो कर्म किया जाता है, ईश्वर के लिए जो कार्य किया जाता है, वो कर्म कहलाता है। तो शिष्य का कर्तव्य कि मंत्र जपना ये हमारा कर्म है, सुबह शाम ध्यान करना ये भगवत कर्म है, गुरुदेव का प्रचार कर देना, गुरुदेव के बारे में किसी को बता देना। क्योंकि विवेकानंद ने कहा कि सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान, यानी आत्म जो विद्या का दान। और विद्या है ये हमारे गुरुदेव ने कश्मीरी शिव दर्शन एक विद्या दी है, क्योंकि इससे मनुष्य की मुक्ति होने वाली। तो किसी को बता देंगे तो यदि वो, उससे हमारे अंदर भी एनर्जी काम करेगी और सामने वाले में जाके काम करेगी।
और गुरुदेव का अखबार बनेगा, कई वर्षों तक मानव जाति का कल्याण वो करता रहेगा जब तक उसका शरीर रहेगा। ये विषय गुरु भाई तो कोई चिंता का विषय नहीं है। खेचरी मुद्रा लग जाएगी, जब लगनी होगी लग जाएगी, और जब सांभवी मुद्रा लगनी हो तो सांभवी लग जाएगी। कौन गुरुदेव ने कहा कि योग भी होगा, आसन भी लगेंगे, बंद भी लगेगी, मुद्राएं भी लगेगी। तो जिस मुद्रा की जरूरत है वो मुद्राएं सब लग जाएगी। हो सकता है मेरे शरीर को उसकी जरूरत हो तो मुझे लगी, और आपके शरीर को भी जरूरत नहीं तो नहीं लगेगी, और जब जरूरत होगी तो लग जाएगी। और बिना मुद्रा लगे भी योग मुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। गुरुदेव ने तो एक ऐसा सरल मार्ग दे दिया कि बस आपको तो कुछ नहीं करना है, प्रेम कर लेना। गुरुदेव ने कहा कि मेरी एकाग्रता से सब कुछ बदलाव आया, तो हमें गुरु के प्रति एकाग्र भाव रखना, बस खत्म का। जी, और भी कोई आपका प्रश्न हो तो बता। जी, ये कि कुंडलिनी शक्ति कुंडलिनी जागृत होने के बाद ही ये होता है खेचरी मुद्रा, या उससे पहले भी हो सकता है सर? देखिए गुरु भाई, जब तक वो जो मातृशक्ति जिसने हमारे शरीर की रचना की है, वो जगत जननी माँ है, मदर ऑफ यूनिवर्स है, क्योंकि वो हर मनुष्य के शरीर में डोरमेंट पोजीशन में रहती है, सुसुप्त अवस्था में रहती है। जब तक वो एक्टिव नहीं होती तब तक जितने भी कार्य होंगे वो बुद्धि के प्रयास से होंगे। यानी मीन्स वो ईश्वर कृत नहीं है, क्योंकि ईश्वर कृत तो घटना अपने आप ही घटती है। अब किसी की एक विषय आता है, किसी के पिछले जन्म में जागृत हो गई हो तो वो अभी भी एक्टिव होगी ना, वो तो शरीर बलि तो दूसरा हो गया, तो क्या फोर्थ और दूसरे पोजीशन में आ गया, दूसरी बॉडी में आ गया, तो क्या हुआ? यदि वो दूसरे जन्म में, पिछले लास्ट जन्म में मनुष्यता, यदि वहां एक्टिव हो जाती, और हो सकता होगी हो, और मुक्ति नहीं हुई हो। अभी देखिए गुरुदेव ने एक बार एक वाक्य बोला था मुझे इस मंच के माध्यम से, महर्षि अरविंद की आत्मा अभी भी भटक रही है। इसका मतलब इतने महान योगी अभी भी वो मुक्ति नहीं पाए हैं, क्योंकि उनको कुछ कार्य करने होंगे मानव जाति के लिए। यदि मुक्ति कर देते तो फिर कार्य कौन करता? तो मुक्ति के लिए हमें कोई मुक्ति की भी जरूरत नहीं। मुक्ति तो गुरुदेव दे ही देंगे जब देनी होगी। हो सकता है अभी 4 जन्म और गुरु का काम करवाना हो तो आपको फिर अगले जन्म में और लाएंगे बना करके, जय सिंह गुरु भाई को दूसरे रूप में लाके तैयार करेंगे, जय सिंह अब मेरा काम कर बेटा है। तो ईश्वर का काम पूरा करने के लिए जो कहीं 100 जन्म दे दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि वो कहे कि नहीं बेटा अब तेरा काम पूरा हो गया, तुझे मुक्त करता हूं, तभी वो गुरु की इच्छा। हमें तो मुक्ति की भी भूख नहीं है, हमें तो गुरु की शरण में रहना है। मुख्य चीज है गुरु के चरणों को मांग लेना। तो जरूरी नहीं है, जरूरी गुरु भाई ऐसा यदि किसी की लग गई है तो वो पूर्व जन्म में यदि उसकी लग रही, तो बाकी तो इस जन्म में तो गुरु की शरण में आने के बाद में, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद में ही ये जो जितनी जो, क्योंकि ये जो मुद्रा है कैसी मुद्रा है, सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ मुद्रा है, महारानी मुद्रा इसको कहते हैं। और ये बिना गुरु की कृपा के ये जो अमृत है ये नहीं मिलता गुरु जी। तो संभवतया, क्योंकि मुझे तो ये अनुभव नहीं आया कि किसी व्यक्ति को जिसने गुरु धारण नहीं किया और कुंडलिनी जागृत हुए बिना किसी को खेचरी मुद्रा लगी हो, मुझे तो मेरे संज्ञान ऐसा विषय नहीं आया। लेकिन यदि किसी के लग गई तो पूर्व जन्म में यदि वो जागृत हो गया, इस जन्म में आ गया, उसका शरीर छूट गया, तो इस जन्म में जहां से शुरू खत्म हुआ था पिछले जन्म में यहाँ से शुरू कर रहा है, तो हो सकता है उसकी लगी हो। जी गुरु भाई। और बताइए गुरु भाई, और कुछ कहना है, और किसी मंच के माध्यम से कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ अनुभव हो रहे हैं आपको तो अनुभव शेयर कर सकते हैं अपने, कैसे अनुभव चल रहे हैं आपके जब ध्यान कर रहे हैं तो? नो सर, अभी मेरे कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं। अभी ध्यान करता हूँ तो थोड़ा बॉडी मूवमेंट होता है, आगे पीछे बॉडी का हिलना डुलना, उससे ज्यादा अभी कुछ नहीं हो रहा है सर। मैं 1-1.5 महीने से कम ध्यान कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि मेरे को भी कब खेचरी मुद्रा लगेगी, उसी दिन का इंतजार है सर बस। और देखो ये सब होगा गुरु भाई। देखिए अभी शरीर के अंदर जितनी जरूरत है ना, वो शक्ति उतना काम कर रही है। हो सकता है आपको ज्यादा करवा दे। एक गुरु भाई ने एक निवेदन कर लिया कि गुरुदेव मेरे सारे कर्मों को काट दीजिए। आप काट दे तो गुरुदेव ने उसको बिस्तर पर पटक दिया, उसको सारी दुनिया की जितनी बीमारियां हो सब हो गई, हार्ट की भी हो गई है, बीपी भी हो गया, शुगर भी हो गया, सब हो गया, पैरालिसिस भी हो गया, 3 साल तक पड़ा रहा। अब गुरुदेव से कहता गुरुदेव तेने तो कहा था बेटा कि मेरे सारे काट दो। क्योंकि गुरुदेव की शरीर, ये जो कुंडलिनी शक्ति है ना, ये स्कैन करती है बॉडी को, स्कैन करके देख लेती कि कौन सा रोग है और उसको कितनी उस शरीर की जरूरत है। देखो सहन करने की क्षमता नहीं होगी तो उतना नहीं करवाएगी,
इससे बहुत सी बार पता क्या होता है, पहले साधक का ये कुंडलिनी मातृ शक्ति कुंडलिनी गुरु कृपा से उस साधक के शरीर को स्कैन करके उसकी क्षमता को बढ़ाती है, उस बॉडी में सहन करने की, क्योंकि अनंत सूर्यों का प्रकाश है गुरु भाई। आदमी ब्लास्ट हो जाता है तो उसको जगाने की कोशिश करेगा तो मर भी जाता है, गुरुदेव तो कहते हैं ना सर, मर भी जाए आदमी, मर भी सकता। तो वो शक्ति कुंडलिनी शक्ति स्वयं क्या करती है, शरीर को धीरे 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 उसके योग्य बनाती है। अब योग्य बनाती है, जैसे मेरे शरीर में हो सकता है कमजोरी हो तो उसको ये जो क्षेत्रीय मुद्रा लगा करके शरीर को योग्य बना रही है, ताकि मैं उस योग को सहन कर पाऊं। क्योंकि मैंने जब जब ये आराधना शुरू की तो मुझे भयंकर हीट हुई थी और मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं चल भी नहीं पाता था क्योंकि शरीर उस योग्य नहीं था और वो शक्ति काम करना शुरू की थी। धीरे 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 गुरुदेव से मैं निवेदन किया था, तो गुरुदेव के सामने जाकर, गुरुदेव मेरे से तो ये चला भी नहीं जाता। गुरुदेव ने कहा बेटा मंत्र जप करना बंद कर दो, ध्यान भी थोड़े दिन बंद कर दो। तो इसका मतलब ये हो कि वो शक्ति गुरु की शक्ति गुरु के आदेश से काम करती है, वो उतना ही रिलीज करेंगे प्रेशर जितना वो शरीर सहन कर लेगा। एक बार में गुरुदेव इन्हें सारा प्रेशर छोड़ देंगे ना तो पगला जाएंगे गुरु भाई, पगला जाएगा आदमी, विस्फोट हो जाएगा उसका। वो अनंत पावर है, अनंत सूर्यों का प्रकाश है वो। ये बात है। और कुछ कहना चाह रहे गुरु भाई? सर जी, अभय सिंह गुरु भाई जी को अपन बुलाते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं। गुरु भाई आप बने रहिए। जी, जय गुरुदेव। अभय सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। यदि आए हो तो अभय सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। चौथमल जी नहीं आए लग रहे हैं। चौथमल जी भी नहीं आए क्या? शायद लग रहा है मुझे तो। पीके सिंह जी तो हैं। अच्छा अच्छा, बोल रहे हैं आवाज। अच्छा अच्छा। हाँ तो कल बोले थे वो, आज मैंने थोड़ा विश्वास होगा। मैं आज उसी वजह से मैंने थोड़ा लाइट का बंदोबस्त किया है कि बोल रहे थे कि जो है कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा तो दिखाए, मगर थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है मेरे पास में, तो इस वजह से थोड़ा मेरे को चेहरा साफ नहीं आएगा। तो आज लाइट की व्यवस्था करवाइए हल्की फुल्की सी, तो मैं आज थोड़ा वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ, बात करते हैं मेरे को। जी तो, जी कीजिए जी। तो कुछ दिखाई दे रहा है ना सर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दे रहा है गुरु भाई। थोड़ा सा चेंज कर लो डायरेक्शन, तो लाइट की तरफ, फेस लाइट की तरफ कर लो, फेस लाइट की तरफ कर लो। अरे ये हटाना जरा, ये एक साइड में कर दिए पत्ते, खड़े होकर। जस्ट बैक हो जाइए गुरु भाई, पीछे हो जाइए, वैसे ही घूम जाइए पीछे, और कहीं पीछे हो डायरेक्शन में उस वहीं से पीछे हो जाइए, थोड़ा सा बाएं। आप दिख रहे हैं सर? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो क्या है ना कि सर मैं इस पे जो है तख्त पे बैठा हुआ हूँ और अच्छा, पीछे कुछ सहारा लगा है, देख रहा होगा आपको, देखिए रजाई वगैरह लगा रखी है, तो इस करके थोड़ा घूमने में उठने बैठने में दिक्कत रहती है ना, तो इस कोई करके। दिक्कत नहीं है जी जी, बहुत सुंदर गुरु भाई जी। बाहर ही बैठा हूँ मैं, अंदर भी नहीं हूँ, बाहर ग्राउंड के अंदर यही सोता हूँ, बाहर भी रात को भी ठंडी होती है पर महसूस करनी पड़ती है, सैर करनी पड़ती है, थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम है इस वजह से। मुझे बाहर बिल्कुल ओपन में हूँ, ऊपर का कुछ दिख रहा होगा आपको, चंद्रमा वगैरह भी जो है, तो इस करके। और एक दो तीन दिन से जो फोन में इतनी दिक्कत आ रही है, अपने आप बंद हो जाता है, सेशन में भी बंद हो जाता है, वैसे भी पता नहीं बच्चे ने क्या कर दिया, नेट को गेम ऐसे चलाते हैं, फ्री फायर वगैरह जो होते हैं वो हैंग हो जाता है फोन उनसे, तो दिक्कत हो ये रही थी। ये गेम डाउनलोड करने के बाद में बड़ा इश्यू बन जाता है मोबाइल के अंदर गेम डाउनलोड नहीं करना चाहिए, डाटा सारा खा जाते थे, बैकअप में डाटा खाते रहते हैं कंटिन्यू, डाटा भी खा जाते हैं, फिर वो फोन को हैक कर देते हैं, हम जो चलाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ निकल जाता है ऐसे ही। जी जी, और वो छिपा देते हैं फिर बच्चे गेम को डिलीट करने के चक्कर में, कभी उनको छिपा देते हैं, हमें पता नहीं चलता है कहाँ छिपा देते हैं। हाँ हाँ,
मैं काफी बार कर लेता हूँ कोशिश, पर वो निकल नहीं पाता है, तो वो दूसरे लड़के से निकलवा के आज मैंने डिलीट करवा दिया उसकी सब। जी 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 तो बहुत अच्छा। मेरा यही था, जो है कल की योगी क्रियाओं के बारे में था मैं बोल रहा था। तो वो कुछ टाइम कम था, कुछ नए साधक भाई आ रहे थे तो उनके विचार सुन रहे थे, तो ऐसे करके मैं को चलो आज नहीं तो कल मैं को जब हमारा नंबर आएगा तो हम भी अपनी कुछ अनुभूतियां शेयर करेंगे। तो जी स्वागत आज है गुरु थोड़ा भाई, आज बिल्कुल जी, आज बिल्कुल आप ही के लिए। अब आपके सेशन पूरा आप करते रहिए, बोलते रहिए, जितना हृदय में चाहे, जितना गुरु बुलवाए उतना बोलते रहिए। कल क्या हुआ था मुझे कि मैं, कल की बात है परसों की बात है, मैं दोपहर में सुबह में सोया हुआ था, गुरुदेव की स्पीच चला रखी थी मैंने, 12-1 बजे नहा धो के खाना वाना खा के, और 3 बजे तक, 1 बजे से 3 बजे तक जो है मैं स्पीच सुनता रहा गुरुदेव की। उस स्पीच में मुझे न जाने क्या हुआ, क्योंकि मैं 2-3 बार गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव या तो मुझे ऊपर बुला लो अपने पास, या मुझे इस चारपाई से छुटकारा दिला दो, आपकी सेवा के लिए मुझे मौका दो। तो एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले भी मुझे ऐसे हुआ था, फिर दोपहर में ही सोया हुआ था ऐसे ही। तो उस टाइम तो मैं जो है ना गुरुदेव की स्पीच सुन रहा था, और सुनते सुनते नींद, मैं बिल्कुल सोया हुआ था और जगा हुआ भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे कच्ची नींद में था। तो गुरुदेव मुझे कुछ वो सुन रहा था स्पीच में, और पता नहीं क्या हुआ, गुरुदेव ने क्या कुछ मुझे कुछ बोला था और मैं रोने लग गया। तो रोते रोते जैसे मिसेज खेत में चली गई, ये आए, आके इन्होंने मुझे जगाया, तो मुझे ऐसे जगाया, एकदम से जगाते ही मैं रो रहा हूँ फिर भी। तो मिसेज बोले क्या हो रहा, मैं कुछ नहीं, मैं तो स्पीच सुन रहा था, नींद में ऐसे ऐसे गुरुदेव से कुछ बातें हो रही थी, रो रहा था मैं। तो उसके बाद में इन्होंने जगा दिया। फिर कल फिर गुरुदेव ने, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव जी ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल मुझे 2 घंटे तक गुरुदेव से मीटिंग रही है, 1 बजे से जी 3 बजे तक। जी तो क्या हुआ, कल भी मैं लगभग दिन में भी, रात को तो पूरी रात चलती है स्पीच गुरुदेव की मेरे साथ। सुबह जब चेत होता तभी बंद करता हूँ, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी बंद करता हूँ, अन्यथा चलती रहती। क्योंकि मैं गुरुदेव की स्पीच है, वो 15-20 जो भी जितनी भी है, कोई 1 घंटे की है, कोई आधे घंटे की, कोई 45 मिनट की है, वो सब मैंने डाउनलोड करके रखी है। तो वो मैं चला के सो जाता हूँ, सुनता रहता हूँ मैं, कान में लीड लगा लेता हूँ, लीड लीड निकल जाती है, ध्यान नहीं रहता है, तो फिर लीड निकाल के हल्की आवाज करके, किसी को डिस्टर्ब ना हो, वह अपने कानों के पास में रख के सो जाता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ। कल भी वैसे ही सो रहा था, सुबह दोपहर में जैसे सोया, तो सोते सोते गुरुदेव जी जो है ना कुछ बोल रहे, स्पीच में जो बोल रहे हैं वो गुरुदेव जी बगल में बोल रहे हैं बैठ के, सेम क्या बात। जो स्पीच में बोल रहे हैं वो गुरुदेव जी बोल रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं सोया भी नहीं और नींद में भी नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ गुरुदेव बोल रहे हैं या स्पीच में सुनाई दे रहा है। तो गुरुदेव भी, जो स्पीच बंद होती है तो गुरुदेव की आवाज आती है, तो आंखें भी नहीं खोल रहा मैं, कच्ची नींद में सोया। तो क्या किया गुरुदेव जी ने मुझे, मैं उस टाइम पर थोड़ी नींद नहीं थी, मैं चेत में था, तो मेरी आत्मा निकल के गई, पर देख रहा हूँ कि आत्मा निकल के जा रही है मेरी। उस टाइम मुझे पक्का मालूम, श्योर था, और आंखें नहीं खोली थी, पर मैंने, आत्मा निकल के जा रही, गुरुदेव मुझे पकड़ के ले जा रहे ऊपर। अब मैं पैरों को नीचे लटका हिला रहा हूँ, गुरुदेव कहाँ ले जा रहे हैं, गुरुदेव कहाँ ले जा रहे हैं, पता नहीं। आधे रास्ते में जाके गुरुदेव से मैंने क्या कहा, क्या नहीं, मुझे इतनी जोर से एकदम से नीचे लाए, नीचे ला के मेरा पैर टिक गए। और जैसे बंदे को किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या कुछ और हो जाता है तो पैर घिसटते आते हैं ना, ऐसे घिसटते घिसटते पैर आए। और वो बाहर कुछ अड़ोसी पड़ोसी का गेट है, वो समझ में थोड़ा ध्यान नहीं आया मुझे वो, क्योंकि उसी टाइम मिसेज ने उठा दिया मेरे को आके, तो वहां पे मेरे को लाके लिटा दिया मुझे। लिटाने के बाद मैं गुरुदेव से बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, गुरुदेव क्या कर रहे हैं, मेरे बगल में बैठे हैं और बीड़ी पी रहे हैं। और, और उनके साथ में एक और थे, कौन थे ये मुझे पता नहीं, उनका चेहरा मुझे समझ नहीं आया, दादा गुरुदेव थे या कोई और थे, वो भी बैठे हुए हैं उनके बगल में। और गुरुदेव से मैं यही कह रहा हूँ, मैं रो भी रहा हूँ, गुरुदेव मुझसे कोई गलती, कोई भूल हो गई है तो मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, प्लीज मुझे एक बार बोलिए। मैं गुरुदेव से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ,
गुरुदेव मुझे बोल नहीं रहे, बीड़ी पी रहे हैं बैठे बैठे आराम से। बोला गुरुदेव जी मेरी भी कुछ सुनो, मुझे कुछ भूल हुई, गलती हुई तो मुझे क्षमा करो। अपना छोटा बच्चा समझ के, अपना शिष्य समझ के मुझे क्षमा करो। पर गुरुदेव नहीं बोले। फिर मैं रो रहा हूँ, पर मुझे रुलाया बहुत, पता नहीं 1 घंटे भर रुलाया, कितना रुलाया। मैं बहुत रोया हूँ, सोया हुआ ही। उसके बाद में फिर क्या हुआ, जैसे अंदर मैं उठ के गया हूँ, अंदर उठ के गया हूँ तो वहां पे कुछ एक वो रखा था अपना, क्या बोलते हैं, हेलमेट, हेलमेट रखा हुआ था। तो गुरुदेव ने मुझे कुछ बताया कि वहां पे क्या रखा है क्या नहीं, वो लेके आओ। तो जैसे मैं अंदर गया, अंदर वो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। एक टेबल सी रखी थी, उस टेबल पे हेलमेट रखा हुआ था। मैं हेलमेट लेके आ गया हूँ गुरुदेव जी, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, यही रखा हुआ। वो हेलमेट लेके आया, अब बस लेके मैं बैठ गया। बोलो गुरुदेव जी क्या करना है? फिर वही बात, गुरुदेव जी नहीं बोल रहे। फिर बोलो गुरुदेव जी आपने ये मंगाया है तो मुझे बताइए क्या करना है। अब मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करने बैठा हूँ, पर गुरुदेव जी बोल नहीं रहे। गुरुदेव जी बीड़ी में मगन हो रहे हैं, गुरुदेव बीड़ी पी रहे हैं और बस बैठे हुए हैं मेरे बगल में, और स्पीच चल रही है तो उसके अनुसार, स्पीच के अनुसार मुझे बोल रहे हैं। इतने में क्या हुआ, जब विशेष खेत से आ गई और आने के बाद मुझे जगाया नहीं, मेरे पास में आके बैठ गए और 1 मिनट के लिए इन्होंने मेरे पैरों की मालिश की, तेल लगाया। मुझे हल्का फुल्का महसूस पता नहीं था। वो क्या हुआ कि पता नहीं गुरुदेव का आदेश था, इनका क्या था, 1 मिनट के बाद ही अपने आप उठ के चले गए। और ये खाना भी इन्होंने बनाया और भी काम किया। उस बीच में मुझे कुछ मालूम नहीं, पता नहीं मुझे गुरुदेव कितनी देर के लिए ऊपर ले गए और कितनी देर के लिए नहीं ले गए, और 2 घंटे तक चलता रहा। और गुरुदेव से मैंने प्रार्थना करी, फिर जैसे मुझे चेत हुआ तो मैं रो रहा हूँ, रोते रोते मुझे चेत हुआ है और निषेध आई तो मैं रोने लग रहा हूँ। तो उसके बाद में स्पीच चल रही है फिर भी बराबर। फिर विशेष आके बोले क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं, आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हो। बोल मैं अब पैरों की मालिश हो कर गई, मुझे नहीं पता है। बोल मैं खाना बनाया, बोला मुझे नहीं कुछ मालूम। मैं 1 घंटे के लिए कितना क्या था, मुझे गुरुदेव लेके गए, जो है आत्मा गई थी, और मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ में हो। तो ऊपर जाने के बाद में अब ध्यान आया थोड़ा सा कि जैसे ऊपर गए तो अदब बीच रास्ते में जाने के बाद में क्या हुआ, गुरुदेव से मैंने बोला गुरुदेव मैंने तो इसीलिए बोला था कि अगर आप मुझे अपने पास अपनी शरण में रखोगे तो मैं रहूंगा, आप तो मुझे या छोड़ के चले जाओगे, मैं नहीं रहूंगा। तो वहां पे काफी से लोग दिखाई दिए, बहुत से लोग दिखाई दिए। और जैसे गुरुदेव ऊपर गए, जाने के बाद में बोले गुरुदेव आगे, गुरुदेव आगे, गुरुदेव। बोला गुरुदेव जी मैं नहीं रहूंगा, मैं यहीं से कूद के चला जाऊंगा। गुरुदेव ने पता नहीं क्या, ऊपर से किसी ने मुझे एकदम से ऐसे धक्का दिया, इतनी स्पीड में आया। गुरुदेव ने पकड़ा मुझे, पकड़ के नीचे फेंका, तो फिर घसीटते हुए लाके और वहां पे मेरे को बिठा दिया। तो मैं बोला गुरुदेव मैं तो गिर जाऊंगा, मेरे से चला नहीं जाता है, मैं उठ खड़ा नहीं हो सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ। गुरुदेव ने लाके मुझे लिटा दिया, बस ऐसे ही जैसे लेटा हूँ ऐसे लेटा हुआ मैं, सेम इसी परिस्थिति में ऐसे लेटा हुआ हूँ, गुरुदेव से बातें करी। तो कल बस यही हुआ मेरे साथ। गुरुदेव को मैंने बोला कि या तो मेरा टाइम आ गया, गुरुदेव ने बोला कि दिखा के लाया पहले, बेटे चल तेरे को दिखाता हूँ। या तो गुरुदेव का आदेश है, या तो आप ऊपर जाना है या इस चारपाई को छोड़ना है, बस 2 ही काम है, मुझे यही लगा है। और गुरुदेव से यही प्रार्थना है मेरी, गुरुदेव बस अब मेरा भी टाइम आ गया, या तो आप बुलाओगे या मुझे इस चारपाई से छुटकारा दिलाओगे। तो कल से भी मुझे कुछ ऐसे हो रहा है, महसूस हो रहा है कुछ ज्यादा ही, और शरीर में भी हलचल हो रही है ज्यादा, और अंदर की जो बीमारी है वो कुछ, जो पेशाब की नलकी लगी हुई है, आप देखोगे तो दिख रही होगी आपको। जी 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 दिख रही है। तो इसके अंदर से ब्लीडिंग आई थी। अच्छा। मैंने गुरुदेव से बोला था हाँ कि गुरुदेव जी, क्योंकि वही आप वाली बात आप बता रहे थे, क्या बोले जैसे भाई साहब थे और उन्होंने बताया था, शरीर में जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है ना, उसी हिसाब से गुरुदेव जी भी वो कराते हैं। अगर एकदम जबरदस्ती हो जाएगी तो हम उस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर के अंदर क्षमता नहीं है। और ज्यादा अगर वो करेंगे तो गुरुदेव कराएंगे, तो आप वाली बात है, तो फिर दोबारा से वापसी बेड रेस्ट लेनी पड़ेगी कुछ दिन के लिए फिर। और तो गुरुदेव उसी हिसाब से कराते।
पहले अंदर की बॉडी की जो भी दिक्कत प्रॉब्लम है उसको धीरे 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 रिकवरी कराएंगे। उसके बाद में बाहर की जो अंदर की बीमारी है पहले वो खत्म करेंगे। मैं गुरुदेव को बोल दूं हाँ जी गुरुदेव मुझे तो आज ही खड़ा कर दो, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर गुरुदेव से हम जबरदस्ती करेंगे और कर भी देंगे तो उस चीज को हम सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है मेरे नहीं कर बॉडी के अंदर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, सही बात क्या नहीं है। तो उसी हिसाब से कोई भी चीज हो, अगर अभी तो हमारे गुरुदेव है, अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं देवी देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे देवता मेरे लिए ये कर दो, मेरे ये काम हो जाए ये हो जाए, तो वहां पे भी एकदम से नहीं हो सकता है। कोई भी चीज हो, जिस चीज की जितनी जरूरत होती है उसी हिसाब से उस चीज की रिकवरी होती है। तो 6 महीने 7 महीने से गुरुदेव से जुड़ा हूँ मैं और देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरे साथ हो रहा है, जैसे बीमारी कट रही है, अंदर क्या बीमारी है पहले उसको रिकवरी करेंगे गुरुदेव। उसके बाद में बाहर से जो बॉडी में जो डिप्रेशन है कुछ और है वो करेंगे। और उसके बाद में परसों के टाइम की बात है, शायद 3 दिन पहले की, मैं ध्यान के टाइम में बैठा हुआ था और गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठा तो मेरी लेफ्ट हैंड की जो साइड की जो नस ब्लॉक हो गई गर्दन से। तो इसी से सारी बॉडी जो मेन नस है, मेन नस बोलते हैं जिसको, वो ब्लॉक हो गई। तो उससे बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता मेरा। तो गुरुदेव से मैंने प्रार्थना करी थी तो मुझे इतनी मतलब ध्यान के टाइम में इतनी जबरदस्त मुझे दर्द हुआ कि मतलब कि मैं सहन नहीं कर पाता था। और पर मैं तो गुरुदेव के ध्यान में मगन था, दर्द हो रहा मैं होने दो, मैं उस तरफ ध्यान नहीं दिया मैंने बिल्कुल भी। और उसके बाद में फिर जो पीछे गुद्दी में रीढ़ की हड्डी जहाँ से स्टार्ट होती है वो वहां पे दर्द हुआ मुझे उसी हिसाब से बड़ा तेज। उसके बाद में मेरी जो राइट हैंड की आंख है उसकी भौहें है उसके नीचे, तो वही सेम प्रोसेस मतलब वही तीनों जगह वही हुआ। तो मुझे पता था क्योंकि मुझे महसूस होता है पहले, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो जिस चीज की दिक्कत प्रॉब्लम मुझे महसूस हो जाता है, जैसे पैरों में भी चलती है तो वो होता है। मैं 2-3 बार ऐसे चेक कर चुका हूँ तो मुझे मालूम हुआ है कि ये गुरुदेव की एक्सरसाइज होती है, योगिक क्रिया होती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि सैकड़ों प्रकार की योगिक क्रिया होती है, आप जान नहीं पाओगे कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर जिसको जो महसूस होता है वो जान जाता है। तो मुझे पता लग जाता है कहाँ योगिक क्रियाएं हो रही है। जैसे अपना बाल होता है सर का, बाल की जैसे नसें होती हैं उनका आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचेंगे कोई चिट्ठी काट रही है कुछ और काट रहा है, पर वो मुझे मालूम होता है कि ये काम ये हो रहा है। तो इतना दर्द हुआ, भयंकर के दर्द हुआ। और फिर मैं ध्यान से जैसे ध्यान का टाइम समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद में मैंने आंख पर देखा वो चिट्ठी होगी तो जैसे ध्यान समाप्त हुआ दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया, एकदम एकदम से दर्द खत्म, बिल्कुल गायब। है ना। और अब मेरे मुंह के ऊपर तो एक भरने कम से कम 4 दफा हो चुका है ये। जैसे कि अपने आंखों भौहें की आंखों के नीचे से चलती है चींटी की तरह, और जैसे चींटी चल रही है और ऐसे चलते चलते नाक के ऊपर के जाएगी या तो, या फिर साइड से भौं के ऊपर के, और जो जहाँ बिंदी लगती है तिलक निकालते वहां पे जाके और वो गायब बंद हो जाती है। मतलब आप महसूस करते हैं कोई चिट्टी चल रही है, पर वो चींटी नहीं, वो सर्कुलेशन चलता है जैसे नसें ब्लॉक होती है उसका खून का सर्कुलेशन चलाना, नस का खुलना, तो एकदम से जो है खून का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो वो 4-5 दफा मैं देख चुका हूँ। तो वो सब कुछ ऐसा नहीं है कि वो चींटी चल रही है, नहीं, वो योगिक क्रियाएं होती है। तो योगिक क्रियाएं पता नहीं सैकड़ों प्रकार की होती है, हम पहचान नहीं सकते। अब वो जानने वाला जो थोड़ा सा जिसको नॉलेज नहीं है वो तो ये सोचेगा कि भाई मुझे कुछ योगिक क्रिया ऐसी हो, हाथ पैर हिले, गर्दन हिले, कुछ शरीर में वैसे कुछ हिले तो महसूस हो कि मुझे योगिक क्रियाएं हो रही। योगिक क्रियाएं बिल्कुल सैकड़ों सही। प्रकार की होती हैं, कोई पता नहीं चलेगा कैसे क्या हो रहा है, पैर में मूवमेंट, उंगली उड़ने लग जाती है। तो ये होने के बाद में जो नस थी ना मेरी गर्दन की, इसकी ये होने के बाद जो लेफ्ट हैंड का हाथ था इसकी फिंगर थोड़ी काम करने लगी है, फिंगर काम करने लगी 3 दिन से, बहुत महसूस सुंदर हो है रहा गुरु, है। बहुत तो बहुत। उस नस नस खुली है तो मुझे महसूस हुआ है कि गुरुदेव की कृपा है ये। अब गुरुदेव के जब वो कहते हैं ना गुरुदेव
जब पीछे पीछे गुरुदेव गांव में रहते थे, चलते थे, छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, गुरुदेव को पत्थर मारते थे। छोटे छोटे बच्चे जैसे 5 साल के 7 साल के ऐसे होते थे, गुरुदेव पीछे मुड़ के नहीं देखते थे और वो चलते रहते थे। तो वही है कि अब गुरुदेव के पीछे पड़ के लगेंगे तो गुरुदेव भी सोचेंगे अब तो पीछा नहीं छोड़ेगा ये, अब तो इसको सही राह दिखाना होगा, पार इसका पार लगाने पड़ेगी। जी जी, पार लगानी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल तो वही है सही बात। गुरुदेव से प्रार्थना। और योगिक क्रियाएं हल्की फुल्की वो तो चलती है, बाकी 3-4 बार मुझे हुई है, मैंने वीडियो भी बना रखी है मेरी योगिक क्रियाओं की, कभी मैं सेंड करूंगा, व्हाट्सएप करूंगा तो देखना। तो 3-4 बार वो हुई है और वीडियो बनाई है, काफी से लोगों ने देखी है तो बोल रहे हैं ये ढोंग ही करता है, ढोंग करता है, ऐसे करता है। तुम्हारे लिए ढोंग है, मेरे लिए फायदा है, मुझे नुकसान नहीं है, मुझे फायदा है। तुम्हारे लिए ढोंग है तो तुम तुम्हारे अंदर रखो, बट मेरे लिए तो फायदा है तो मुझे फायदा ही है। तो ये बातें हाँ, तो हैं। गुरु भाई गुरुदेव ने तो साफ कहा है कि बाहर देखने वाले को तो पता लगेगा कि क्या कर रहा है, लेकिन हम जो करने वाला उसको तो आनंद आएगा ना, उसको पता लगेगा कि बाहर वाला तो ये सोचेगा पता नहीं क्या कर रहा है। जी जी। अब क्या है, मुझे 1 महीने से बीच में हो गया तो मेरे मुंह के अंदर बिल्कुल खुश्की आ गई इतनी, कि जीभ भी चिपक जाती थी मेरी ऊपर तलवे के। हाँ। और हम्म, जैसे अंदर से जैसे पपड़ी वगैरह उतरती है ना, तो ऐसे उतरती थी जैसे मूंगफली का छिलका होता है ना पतला अंदर, हाँ जी वो गिरी का छिलका जी ऐसे ऐसे पपड़ी सी हाँ उतरती थी। और जी बिल्कुल मुंह सूख जाता, खुश्की, मतलब हर 5 मिनट में पानी गिलास, हर 5 मिनट में पानी गिलास पीना, ऐसा हो रहा हम्म, मेरे को। तो वो सब करके ऐसा ही हुआ। ये कब से, अब 5-6 दिन हो गए ये चल रहा है, पर अभी आज कल से मेरे को जो है ना कुछ कम हुआ है, इतना नहीं हो रहा, पर बिल्कुल मुंह में सूखापन आना और वो उतरना, और कभी कभी कड़वासपन मुंह में रहना, कि जैसे दवा, हम्म, कोई कड़ी दवा ले लेते हैं तो मुंह कड़ा हो हम्म, जाता, हम्म, तो हम्म, ऐसे हम्म, होना। और हम्म, अब गुरुदेव की कृपा से जो है हुक्का पीता था वो छूट गया, 1 महीना सारा हो गया लग रहा है, नहीं तो कुछ कम पत्ती हो गए दिन, वो बिल्कुल मुझे उससे नफरत हो गई। और कुबेर खा लेता हूँ, कुबेर से भी अब दिन में मैं बहुत ज्यादा खाता था, अब दिन में 2-3 बार ही खाता हूँ, 4 बार। और जी 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 चाय, चाय की भी मेरे को एलर्जी होने लग गई, तो इसको भी छोड़ूंगा। गुरुदेव धीरे धीरे सब कुछ करा देते हैं वो, तो उनको पता है कि भाई नहीं कुछ छोड़ेगा एकदम से तो कुछ वो उन्हीं के पास इलाज है छुड़ाने का, वो कैसे छुड़वाते हैं वही कैसे नहीं छुड़वाते। बिल्कुल जब मैं बिल्कुल वही ज्यादा छुड़वाएंगे। ज्यादा खाता था करता था, गुरुदेव क्या करते, हफ्ता हफ्ता भर 10-10 दिन मेरे जुकाम लगा देते थे, नाकों से पानी हम्म, गिरना। उसमें क्या था, मेरे को हम्म, अच्छा नहीं लगता था कुछ भी, न कुबेर खाता था न और। तो उसकी वजह से फिर मैं हम्म, छोड़ दे, मैंने बोला मैं नहीं, मैंने 3 दिन नहीं खाया, हम्म, फिर इसको मैंने फेंक दिया, मैं हम्म, नहीं हम्म, खाऊंगा। फिर वो हम्म, धीरे धीरे फिर गुरुदेव सही कर दिया जुकाम, फिर मैं को कभी तो हम्म, 1-2 खा लेता हूँ खाना वाने के बाद। फिर गुरुदेव अब करने लगे कि बेटा ऐसे गल नहीं छोड़ेगा तू, अब तो तेरे इंतजाम हम्म, परमानेंट करना पड़ेगा। अब गुरुदेव जुकाम लगा के रखते हैं, अब बस लास्ट पॉइंट रास्ता यही है, इसको फेंकना पड़ेगा, तभी गल छूटेगी, नहीं नहीं छूटेगी। बिल्कुल बिल्कुल छुड़वा लेंगे, वो बिल्कुल छुड़वा लेंगे। तो काफी सारी सर्व योगिक समर्थ। क्रिया हो जाती है ऐसी, और कभी भूल जाता हूँ आधी सारी तो इस करके। पर जो जैसे कल हुआ ना गुरुदेव के साथ 2 घंटे तक मीटिंग में, और भी कुछ बात ध्यान हो नहीं आती, जल्दी भूल जाता हूँ मैं, थोड़ी दिमाग से निकल जाती है। पर कल तो जितना हुआ इतना कभी पहली बार हुआ कल, पहले कभी नहीं हाँ, हुआ। तो ये बहुत गुरुदेव ऊपर ले, बहुत दिव्य है कि देखो, आत्मा का शरीर से बाहर निकलना ये बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये मुक्ति का संकेत है। आत्मा शरीर से बाहर निकल रही, मतलब आत्मा का साक्षात्कार करवाया जा रहा है, मृत्यु का साक्षात्कार करवाया जा रहा है ना। वो और देख रहा उसका हूँ मैं, मुझे साक्षात पता है, मैं देख रहा हूँ जा रही है वो आत्मा निकल के, हम्म, मैं देख रहा हूँ, मुझे महसूस पक्का। उस टाइम मैं कच्ची नींद में था, बिल्कुल कच्ची नींद में, पर मैं प्रार्थना कर रहा था, क्या किया गुरुदेव से, वो एकदम से आके ले गए उस टाइम। उसके बाद मुझे पता नहीं हुआ, कम से कम 1 घंटे तक मैं पढ़ा रहा, क्या हुआ, कितनी देर ऊपर रहा, कितनी देर नहीं रहा, कब आया कब नहीं आया नीचे, वो मुझे नहीं मालूम, इतना जी जी हुआ। जी, बहुत बहुत सुंदर है गुरुदेव, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अनुभूति आपकी, और बड़ा आनंद आ गया। और ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा है कि यदि गुरुदेव कृपा करेंगे ही, और कृपा करके शरीर को स्वस्थ करेंगे, ताकि जीवन यात्रा वापस व्यवस्थित तरीके शुरू है, पूर्व जन्म के संस्कार वैसे
रोग आ जाते हैं, चले जाएंगे। गुरु कृपा कभी कम नहीं होती, हर पल वो साथ में है गुरुदेव। अब यही है, गुरुदेव की शरण में जब हमने तो अर्पण कर दिया शरीर, अब गुरुदेव जाने। और गुरुदेव बोलते हैं आपका काम है 2 टाइम ध्यान करना, नाम जप करना, बाकी ड्यूटी मेरी है, आपकी ड्यूटी बिल्कुल खत्म। सही है। मुझे जी बिल्कुल हमारी और ड्यूटी। और मुझे एक भजन, जी जी सही कह रहे हैं। और मुझे एक साथ भजन की लाइन इसे याद है कि जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। सब ये लोक ही नहीं, परलोक भी सुखी हो जाएगा, चिंता का विषय नहीं है। जी और एक और हो रहा है, 7-8 दिन से मुझे गुरुदेव का जाप करने में बहुत दिक्कत आ रही है। कभी तो लगभग ऐसा होता है 6-6 7-7 घंटे भूल जाता हूँ, जाप नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और जाप भी करता हूँ तो मुंह से निकलता कुछ शब्द है, बोलता कुछ हूँ मैं। और कान में जो है ना, राइट हैंड के कान में जो है भीमरी की आवाज इतनी भयंकर आ रही है, मतलब कि लगभग 24 घंटे रहती है, बंद नहीं होती है कान के अंदर। और गुरु भाई, ये कल जी गुरु भाई मैं परसों आपको रोकना चाह रहा हूँ। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये जो कान में की आवाज है, वो अब मंत्र क्या है, वो मंत्र अब जो है नाद में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए कभी कभी ये प्रॉब्लम लगती है कि नाद, वो चाहती शक्ति कि अब आप नाद सुनो, और हम मंत्र जपने लगते हैं तो मंत्र फिर नहीं जपा जाता, फिर नाद पर वो नाद सुनवाना चाहती है तो नाद को सुनिए। और मेरा दिल नहीं मांगता है ना बंद करने को जाप। ना नहीं, वो देखिए गुरु भाई, इसमें एक विषय है, गुरुदेव ने भी कहा है, और ये अनुभव की बातें हैं। हमारे साथ भी ऐसा अनुभव होता है कि जब नाद चलता है ना, और हम मंत्र जपने की कोशिश करते तो मंत्र जपा नहीं जाता, फिर नाद को क्योंकि वो नाद भी तो मंत्र ही है, नाद ही तो वही ब्रह्म हो है। रहा है। अब जी जी, ये कभी ऐसा परसों हमारे क्या साथ हुआ, भी। परसों क्या हम्म हुआ, परसों रात की बात में जगा हुआ, अकेला था मैं। तो हम्म 12:30 1 बज रहे थे, ऐसे कुछ टाइम था। तो उस टाइम मुझे घंटी की आवाज आ रही। मैं सोच रहा हूँ वो घंटी इस टाइम रात को कहाँ बज रही है। जैसे वो अपने क्या बोलते हैं, ये भेड़ बकरी होती है ना, भेड़ के जो हाँ हाँ गले में गड़ 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 हाँ वो हाँ बोलता हूँ, उसकी आवाज आ हाँ। रही। मैं बोल रहा हूँ अगर हमारे भैंस पशु है, उनके गले में भी नहीं है ऐसी घंटी, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। इस टाइम कोई वो भी नहीं है कि मंदिर में कहीं भाई वो प्रार्थना वगैरह कुछ आरती वगैरह हो रही हो तो भी बोले, पर वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मुझे कानों में, दोनों कानों में अलग से आवाज आई, दोनों कानों में हम्म, बिल्कुल। हम्म। तो वो भी ऐसी आवाज, मतलब अद्भुत सी आवाज थी, कुछ ऐसी गुरु आवाज आई भाई बाकी। जी जी, गुरु भाई ये नाद है गुरु भाई। और वो मंत्र नहीं जपा जा रहा क्योंकि वो शक्ति जानती है। अब आप नाद सुनिए, अब मंत्र नहीं जपा जाए तो मंत्र नहीं जपा जाए, इसका कारण कि वो नाद सुनवाना चाहते तो आपको नाद सुनिए, नाद का आनंद लीजिए। नाद से जल्दी ही वो काम और तेज गति से काम बॉडी के अंदर चलेगा, और उससे जो रोग वगैरह इन पर भी तुरंत ही विजय प्राप्त करेंगे। गुरुदेव उससे बाहर निकाल लें, क्योंकि नाद चल रहा है, ये नाद है, ये घंटी बजना, ये जिंग की आवाज आना, ये भंवरे की आवाज आना, ये सब नाद नाद के ही प्रतीक है, सब नाद ही है। कल रात को 1 बजे मैं उठ गया, वो बच्चा मेरा फोन ले गया था गेम खेलने के लिए। मैं उसको बोला था इसको चार्ज में लगा के यहाँ पे रख देना, वो मेरे स्पीच चला के वो वो सो गया, लगाया नहीं। 1 बजे मेरे को चेत हुआ, तो चेत होने के बाद मोबाइल देखा, नहीं मिला। फिर मैंने मैसेज को उठाया, इसे चार्ज में लगाया, वो बैटरी डेड करके रख दिया। तो मैंने बोर्ड लिया अलग से छोटा, वो उठा के मेरे यहाँ पे लगवाया बेड पे, और उसको चलाया, फिर गुरुदेव की स्पीच चलाई। क्योंकि 1 बजे तक मुझे महसूस कुछ अलग सी वो हो रही थी, जो नेगेटिविटी की, मतलब वो हो रहा था कुछ ऐसे सपने में कुछ, मतलब वो आ रही थी। तो मुझे एकदम से जो है ना चेत हो गया, और रात तो वो कान में आवाज चल रही थी। फिर मैंने आवाज को सुना, तो इसमें कुछ ऐसे मंत्र जाप की सी आवाज सुनाई देती, हल्की हल्की सी मुझे कान में जो जाप चल रहा है, वो मंत्र जाप की सी आवाज सुनाई देती। मैंने कि शांत वातावरण में कहते हैं ना, सुनने में थोड़ा पता तो लग जाता है। तो हल्की हल्की सी मुझे मंत्र जाप की सी आवाज सुनाई देती है कान में, वो जो आवाज आ रही है उसमें। तो गुरुदेव की मैंने स्पीच चलाई, फिर 1 बजे उठ के, 1 बजे उठ के स्पीच चला के फिर सुबह तक चलती रही। फिर मुझे आराम से नींद आई, फटकार के कुछ भी नहीं हुआ, सो गया मैं फिर। जी गुरु भाई, ये बहुत सुंदर अनुभूति है। नाद नाद में परिवर्तित हो रहा है वो जो मंत्र है, उसको सुनिए, आनंद लीजिए। और ये बहुत अच्छा लगा आपकी अनुभूति सुन करके। और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, परम स्वास्थ्य मंगल कामना हो आपकी। सेशन का भी समय हो रहा है, कोई साधक कुछ कहना आज चाहते हो तो
आज सारा टाइम मैंने ले लिया सबसे, गुरु नहीं भाई नहीं से बहुत बढ़िया है ना। क्षमा चाहता हूँ, हाँ सॉरी ना। मांगता हूँ, आज का अरे सारा नहीं टाइम नहीं ले कोई लिया। दिक्कत नहीं। गुरु भाई किसी का कोई समय नहीं रहता है, तो गुरु कृपा है कि हमको बोलने दे रहा हो, बुलवा रहा है, हम सब सुन रहे बड़े आनंद से, तो सभी साधक नहीं बड़े आनंद बिल्कुल से सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी हिंदू गुरु भाई जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। इस सेशन को ये जय गुरुदेव के चरणों गुरुदेव। में समर्पित कर जय गुरु जय भाई जी। जय गुरु भाई जी जय मेरी आवाज सुन रहे हैं? जय गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। के सिंह जी जय सबको गुरुदेव। बहुत बहुत जय।